पति परमेश्वर भी है, हाँ। पति भातार भी है। हाँ। भातार गंदा शब्द नहीं है। हाँ जो भव सागर को पार किया वही भातार है। जी। लड़की को कोई लड़के से अफेयर होता है तो कुछ होता है क्या? किससे अफेयर हो जाता अफेयर अपनी माँ से प्यार हो जाता है। हाँ। ये भी नाजायज संबंध है। अगर जिस लड़की को अपनी माँ से अफेयर हो जाएगा वो कभी नहीं बदेगी और कभी पति को परमेश्वर नहीं समझेगी। लड़का का माता पिता प्रताड़ित हो रहा है बेटा से, जी। अब बेटा प्रताड़ित हो रहा है अपनी पत्नी से। जो लड़की को दूसरे लड़का से अफेयर है तब होगा, और जो लड़की को दूसरे लड़का से अफेयर नहीं भी है, सिर्फ माँ से अफेयर है, ये भी इसमें भी होगा। जिसका बेटा हमारा जो पोस पाल के बड़ा किया है उसको ना दर्द है जी। हाँ। उसको क्या दर्द है? हाँ। वो तो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है हाँ। कि बेटियों हमरे से उगाही करते रहे, दमदोस उगाही करते रहे। अब बेटबा जे हमर जे है ओकरा तो जरा पोस पाल के बड़ा किए वो तो हमर है, ये है घर दो नकली कह रहा बेटी बेटी तोरा बड़ी माँ नहीं बेटी, हम तोरा बड़ी माँ नहीं बेटी। आई बता बेटिया को बोलता नहीं है। अब बाबू कन्यादान हो गए हैं। हाँ। अब तो आप लड़का के घर में आ गए हैं। हाँ। सच पूछिए तो उनका ही साया छूट जाना चाहिए जी। जिनका दान हुआ कन्यादान। पुरुष प्रताड़ित हुआ है जी। और पुरुष बदनाम हुआ है। जी। पुरुष कभी महिला को शोषण नहीं किया है। शुरू से आप उठा के देखिए, इतिहास गवाह है। जी। लेकिन क्यों पुरुष को बदनाम किया जा रहा है? क्यों क्यों किया जा रहा है पुरुष को बदनाम? तो यही तो नहीं करना चाहिए ना। जी। लेकिन थोड़ा सा देखिए, लड़का लोग गलती कर बैठता है। जी। सच पूछिए तो जब लड़का का शादी हुआ जी। उसी समय जो है माता पिता जो पिलर होता है मकान का, उसको पिलर को रहने दीजिए। जी। पिलर के साया में रहिए। और वो लोग चाहेगा, लड़की वाला चाहेगा कि इसको माता पिता से हटवा दे, अलग कर दे, नाता तोड़वा दे। हाँ। लेकिन उसी समय आप चालाकी करिए। पहला उसका यही रहता है नीति कि अलग करेंगे तब ना लड़का को अपने कब्जा में करेंगे, तो जो कमाएगा लड़का से हम लेंगे टानेंगे। बहुत सारा ये लोग नहीं तो ससुराल वाले जबरदस्ती थोड़े कहेंगे लड़का से कि तुम अलग हो जाओ। उनकी पत्नी के द्वारा ही तो किया जाता है। तो वही तो बतबा है। उनकी पत्नी ही सही रहेंगी तो अपने नैहर वालों को डांटेंगे कि आप हमारे घर क्यों तोड़ना चाहते हैं। वो सही कैसे रहेगा? वो कोई आदमी अपना पक्ष को कमजोर क्यों करेगा? हाँ। यही तो बात है। हाँ। लड़का वही करना चाहिए। लड़का का पक्ष मजबूत को क्या है? माता पिता। माता पिता। और लड़की का पक्ष है माता पिता। हाँ। मजबूत पर्सन। हाँ। तो आप बाबू कन्यादान हो गए हैं। हाँ। अब तो आप लड़का के घर में आ गए हैं। हाँ। सच पूछिए तो उनका ही साया छूट जाना चाहिए जी। जिनका दान हुआ कन्यादान। लेकिन एक ये लोग करती क्या है कि अपने नाता नहीं तोड़ती है अपनी माँ से। हाँ। माँ से ही अफेयर रहता है। हाँ। और लड़के के माता पिता से नाता तोड़वा देता है। हाँ। कि प्रेवेंसी यहाँ नहीं है, बहुत सारा बहाना करेगी। हाँ, वो चीज़ नहीं है हमको। फिर कहेगी आपके जेब में पैसा नहीं रहता है। फिर कहेगा सास के जेब में पैसा नहीं रहता है, ससुर के जेब में पैसा नहीं रहता है, देवर कुछ नहीं कमाता है पैसा, जबकि सबके पैसा रहता है। जी। देखिए, मुख्य बात यही है कि जितना बेटी में पैसा लागत लगाई है ये लोग, उसका माँ का सोच बता रहे हैं जी। कि बेटी में इतना। देखिए, बेटी होते के साथ ही लोग क्यों नाखुश हो जाता है? क्यों ना खुश है? सत्तू पी के सो जाता है। क्यों तो पूछिए उससे। अब बेटा होता है तो रसगुल्ला क्यों बंटता है? जी। शुरू से बेटी की लोग नहीं माना है जी। और नकली कह रहा बेटी बेटी तोरा बड़ी माँ नहीं बेटी, हम तोरा बड़ी माँ नहीं बेटी। आई बता बेटिया को बोलता नहीं है। धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पति ही परमेश्वर है। तो क्या पति परमेश्वर खत्म हो गया? पति परमेश्वर भी है। हाँ। पति भातार भी है। हाँ। भातार गंदा शब्द नहीं है। हाँ। जो भव सागर को पार किया वही भातार है। जी। आप भातार को, पति को, परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? आप क्या लोग कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। जी। माँ का इशारा से आप लोग गलत कर रहे हैं। जी। ये मेरठ का जो घटना हुआ, क्या उसकी माँ अथी के घेरे में नहीं आना चाहिए? मुस्कान की माँ एकदम घेरे में आना चाहिए। उनसे जांच होनी चाहिए, उसको पूछताछ होनी चाहिए। इसलिए कि लड़का का एक पैसा गया है उसके अकाउंट में, लड़की के माँ के अकाउंट में गया है। हाँ। तो उसका भी जांच होना चाहिए। मुस्कान की माँ का भी जांच होना चाहिए। जो घड़ियाली आंसू ये लोग बहा रहा है उसका माता पिता, उसका जांच होना चाहिए। लेकिन मुस्कान की माँ तो सीधे कह रही है कि हमारे बेटी को न्याय मिले, उसको फांसी की सजा सुना दो।
हे तेरी से ससुर को आदि दामाद को इंसाफ मिले। ए तेरी दामाद है, जिसका बेटा मरा, जो पोस पाल के बड़ा किया है, उसको ना दर्द है जी। हाँ। उसको क्या दर्द है? हाँ। वो तो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है हाँ। कि बेटियों हमरे से उगाही करते रहे, दमदोस उगाही करते रहे। आ बेटबा जे हमर जे है ओकरा त जरा पोस पाल के बड़ा किए, वो तो हमर है ये है, घर दुगार संभाले वाला। एक्स्ट्रा ये लोग उगाही करता है बेटी से और दामाद से, हाँ। जो कि रॉन्ग है, गलत है ये। गलत है, गलत। बेटी को तो समझना चाहिए ना कि उसको क्या कर रही है नहीं कर रही है। वो नहीं ना समझेगा भाई। अरे मैया से अफेयर रहेगा तो कहाँ से? देखिए, लड़की को कोई लड़के से अफेयर होता है तो कुछ होता है क्या? किससे अफेयर हो जाता अफेयर अपनी माँ से प्यार हो जाता है। है? हाँ। ये भी नाजायज संबंध है। अगर जिस लड़की को अपनी माँ से अफेयर हो जाएगा, वो कभी नहीं बदलेगी और कभी पति को परमेश्वर नहीं समझेगी। वो पति को पति नहीं समझ रही है, वो अपनी माँ को पति शौहर समझ रही है। तो आप पति कहाँ से हुए? जी। यही कारण है कि वो जैसे चाहेगी कि तुम मेरे घर में रहो तो ठीक है, तो अपने माता पिता को मारो तो मार देता है। तुम अपने माता पिता को गोली मार दो तो गोली भी मार सकता है। तो अपने माता पिता को घायल कर दो तो घायल भी कर देगा। जी। क्या ये सही बात है कि बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि बेटी का घर जो है मतारी तोड़ती है? तार के तोड़ेगा भाई? अरे नकलिया शादी करके दे, ये सब नहीं हम बोलना चाहते हैं, ये सब बयान हमसे मत लीजिए। आप देखिए, बोलते बोलते सब सच्चाई मुँह से निकल गया। हम लोग मेकिंग का काम करते हैं। आप देखिए, मुख्य बिंदु पर आइए। इंतजार करिए कि लड़की का माता पिता उधर खमस रहा है कि नहीं। जाहिर सी बात है, खमसेगा। हर साल पर साल गुजरेगा, वो खमसेगा और वो इंतजार करेगा। दमदा हमारा मुट्ठी में नहीं आ रहा है, बेटिया मुट्ठी में नहीं आ रहा है। बड़ा चालाक बेटी दमाद है। और बेटिया को कहते हैं कि तुम ऐसे करो, ये करो, तो करती नहीं है। उसको गोर दाब देता है। हमार दमदा गोर दाबता है, अपना नहीं दबाता है, उसी को दाब देता है। तब वो आपको क्या करेगा? वो देखेगा कि लड़कवा का माता पिता चल जाए, आज ये चल जाए, तब दमदा हमारा मुट्ठी में आ जाएगा। अब आ जाएगा दमाद मुट्ठी में, अब मेरा बेटी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन मुट्ठी में नहीं, उधर उसको खमसाइए, उसका माता पिता को। तब आपका भी माता पिता खमस जाएगा, चल जाएगा। उसका भी माता पिता चल जाएगा, भगवान का प्यारा हो जाएगा। आपका भी भगवान का प्यार हो जाएगा माता पिता। तब जा कर के वो लड़की को कोई नहीं आपकी बेटी को फुसला सकता है, बहला सकता है। ये करना पड़ेगा, तब आपका घर बचेगा। और जो लड़का शादी के बाद माता पिता को छोड़वा दिया, लड़की कमाए, वो समझिए वो लड़का का जीवन नहीं ठीक रहेगा भविष्य में। जी। तो ये करना होगा। हम लोग को भी कैसा लगता है? कैसा लगता है? कैसा लगता है? मतलब रोज घटना हो रहा है जी। एक इधर एक और कौन तो घटना हो गया, ये मरीन ड्राइव पे, मरीन ड्राइव पर कल प्रेमिका का। फिर आरा में घटना हो गया। इधर से लगातार घटना हो रहा है। अब पहले भी हुआ है। पहले पति जहाँ जहाँ नहीं हो रहा है घटना, वहाँ पति एकदम मसोस करके एकदम कीड़ा मकोड़ा की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है। आपको पता है, माता पिता को मुंह देखने नहीं देना 5 साल से 4 साल से, वो लड़का पर क्या बीतता होगा? क्या बीतता होगा? फोन से बात नहीं करने देना क्या बीतता होगा? इसलिए हम वैसे लड़के को कहेंगे कि आप स्वतंत्र है, आपका जीवन स्वतंत्र है। अभी तुरंत स्टेप उठाइए, स्टेप उठाइए। अपनी पत्नी को समझाइए। पत्नी है तो पत्नी को समझाइए। वो तो पत्नी आपका नहीं है, उसका माँ से अफेयर है। जो बात है स्पष्ट, अफेयर में ही आपका कुछ होगा, मर्डर होगा या कुछ भी होगा। जो लड़की को दूसरे लड़का से अफेयर है तब होगा, और जो लड़की को दूसरे लड़का से अफेयर नहीं भी है, सिर्फ माँ से अफेयर है, ये भी इसमें भी होगा। मतलब कि अगर लड़की माँ के वश में है तो कुछ भी अनहोनी हो सकता है। एकदम हो सकता है। लड़की माँ का बस में है और लड़की उसके बस में है, लड़का को बस में किए हुए है। लड़का का माता पिता प्रताड़ित हो रहा है बेटा से। जी। अब बेटा प्रताड़ित हो रहा है अपनी पत्नी से। अब बताइए, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हर वक्त माता पिता अपने जवान बेटे से डर रहा है जी। हर वक्त लड़का पति वही पति जो उसके परिवार वाले डर रहा, वही लड़का सेम टू सेम अपने पत्नी से डर रही है। रात दिन भोर भिनसर। ये कौन ऐसे जिंदगी चलेगा जी? नहीं, ऐसा जिंदगी मत चलाइए। आप अपने माता पिता को डराइए नहीं। सारा पत्नी आप अपने पति को नहीं डराइए माँ का इशारा से। बस घर सबका खुशहाल हो जाएगा, शांति हो जाएगा, इतना कोई कांड नहीं होगा।